गुवाहाटी टेस्ट में करारी हार के बाद गौतम गंभीर के तेवर काफी गर्म दिखे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। जी हां, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो जिस एरोगेंस के लिए गौतम गंभीर जाने जाते हैं, हमने उनको ऑन फील्ड जब वो भारतीय टीम के लिए खेलते थे जिस एरोगेंस में वो तब रहते थे, आज भी वही एरोगेंस उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका देखने को मिला। जी हां, बात करें अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या सवाल पूछे गए और किस तरह से जवाब दिया गौतम गंभीर ने उन सवालों का, तो सबसे पहला सवाल जो गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या लगता है आपको भारतीय टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है और लगातार आपके अंडर में जो ये भारतीय टीम हार रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तब गंभीर ने अपनी पुरानी जीत याद दिलाई। ये हार है वो शायद भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जीत याद दिलाई कि आप मेरी कोचिंग में इंग्लैंड में जीत कर आए हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, आप एशिया कप भी जीते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सही भी हैं गंभीर जी। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इन जो नए रिकॉर्ड्स भारत बना रहा है, घर पर क्लीन स्वीप हो रहा है, पिछले साल न्यूजीलैंड से 3-0 से, अब की बार दक्षिण अफ्रीका से 2-0 से, तो कहीं ना कहीं इस हार के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। क्या आप उसको यहाँ बताना उचित नहीं समझते? क्या आप सिर्फ वहाँ पर जीत का ही सेहरा लेकर जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपकी ही अंडर कोचिंग भारतीय टीम इतना बुरी तरह से हार रहा है, घर पर इतना स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। आप ज्वाइन करने से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हरा कर आया है, बॉर्डर गावस्कर, कोहली हरा कर आए थे, अजिंक्य रहाणे हरा कर आए हैं, और इसके बाद आप देखें कि इंग्लैंड में भी हम काफ़ी अच्छे तरह से टेस्ट मैचेस जीते भी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी, सेना कंट्रीज़ में भी रही हो या हम दूसरी जगह पर गए, आप श्रीलंका गए, आप श्रीलंका में हार कर चले गए, तो आप इन चीज़ों को कभी ऐड ऑन नहीं करना चाहेंगे क्या अपने रिकॉर्ड्स में, या आप सिर्फ जहाँ जहाँ जीते हैं वही याद रखते हैं और हार आप भूल जाते हैं? ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, आप एक्सेप्ट करते, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ताना मारा कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, मैंने आपको एशिया कप जिता दिया, तो ये आपका काम है। और शायद टेस्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो भी आपका काम है, लेकिन शायद आपका ध्यान उधर है ही नहीं, आपको शायद वहाँ पर प्रयोग करना है और शायद इसलिए अपन हारेंगे। कोई बात नहीं, आप खुश रहिए कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी है और आपने एशिया कप भी जिता दिया है, अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, आप वो जिता देंगे तो आप उसका भी गुणगान करते रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या और दूसरे सवाल जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये डिसीजंस जो हो रहे हैं टीम में लिए जा रहे हैं, इसमें आपका कितना बड़ा रोल है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एक अच्छे कैप्टन हैं या एक अच्छे कोच हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि हाँ, हमारे कुछ डिसीजंस हैं जो शायद गलत हुए हैं, ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी, और उसकी वजह से रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। आप एक्सेप्ट करते और उस पर काम करते, धीरे धीरे आपके फेवर में रिजल्ट आने लगता है। लेकिन आपको एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही नहीं, आपको सिर्फ बयानबाजी करनी है, आपको सिर्फ एरोगेंस दिखाना है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने दूसरे सवाल का भी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कोचिंग के ऊपर क्या सवाल उठ रहे हैं, तो आप क्या रिटायरमेंट लेंगे, कोचिंग छोड़ेंगे, इस्तीफ़ा देंगे, तो बोले कि मेरी कोचिंग रहेगी या नहीं रहेगी इस पे फैसला कोई और नहीं करेगा, सिर्फ बीसीसीआई करेगा। मुझे हटाना है बीसीसीआई को हटाना है, मुझे रखना है बीसीसीआई को रखना है, ये कॉल बीसीसीआई की है। तो आपकी खुद की भी कोई बात होगी ना कि आप सपोज करिए कि आपको ये देखिए कि आप एशिया कप जिताते हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं, आप 50-50 फॉर्मेट में अच्छा है, आप 20-20 में अच्छा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं टेस्ट में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड ने आपके रिपोर्ट कार्ड पे साइन किया था, अब की बार साल खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका ने आपके रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मे बी शायद आप टेस्ट में उतने अच्छे कोच नहीं हैं, शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, या आप कुछ भी इन किन प्रकार किसी भी तरह से हो रहा है आपके साथ ऐसा, तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करिए, छोड़िए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। टेस्ट के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। राहुल द्रविड़ अब बनेंगे नहीं शायद, तो उसके अलावा अगर हमारे पास लक्ष्मण जैसे भी ऑप्शन हैं जो इसके पहले भी टीम इंडिया को कोच कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो हट भी सकते हैं, आप ज़बरदस्ती स्टिक ऑन नहीं कर सकते, आपका खुद का भी तो कुछ फैसला होगा ना टीम को लेकर। चलिए कोई बात नहीं, आपने ये भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके बाद एक सवाल पूछा गया टेस्ट क्रिकेट में अभी आगे क्या हम क्या करने वाले हैं, क्या बेहतर, तो बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट पर जितना हम जैसे अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा और बेहतर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम अब खराब कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। सर, आपके आने से ही खराब होना शुरू हुआ है, इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में और बहुत अच्छा कर रहे थे, सीखा हुआ था, सब कुछ आता था, आप आए, आप पुराने वालों को ड्रॉप करते चले गए, आपको पुराना टैलेंट चाहिए नहीं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, आपको नई टीम चाहिए जो आपकी गुणगान करे, आपकी महिमा का मंडन करे, और आपने पुराने वालों को सबको हटा दिया, आपने नए एड ऑन कर लिए, नए से हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट तो करिए।
आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको उनको सिखाना है कि नहीं, अब टेस्ट में बहुत कुछ सीखना है। आपके पास सीखे सिखाए थे, आपके ही आप मानिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गंभीर आप आए और कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा क्या हुआ सडनली? इनके अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, ये और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी भी जब ये ग्राउंड पर जाते हैं तो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अश्विन तो आई थिंक अभी 1-2 साल और खेल सकते थे, शायद अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे, इंडिया की तरफ से हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर बॉलर बन सकते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्होंने ये डिसीजन लिया, और शायद रोहित शर्मा और कोहली ने भी इसी वजह से ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि अब उनको लगता होगा कि टीम में आपको या आपकी टीम में उनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही टीम का बंटाधार किया है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। हो सके तो रिटायर हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, टेस्ट से तो कम से कम ले ही लीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप लेते हैं या नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को आखिरी कॉल लेना है। आप सभी को एज अ दर्शक क्या लगता है, क्या जो मैंने जो पॉइंट्स रखे वो सही है? अगर सही है तो कमेंट करके बताएं, और बताएं कि क्या गंभीर को वास्तविक रूप में इस्तीफा ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।